बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत छोटा लेकिन जिंदगी बदल देने वाला सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपने कभी महसूस किया है कि बच्चे आजकल हर चीज में बिजी हैं? स्कूल, मोबाइल, कार्टून्स, गेम्स, लेकिन धीरे धीरे उनके दिल पेरेंट्स से दूर होते जा रहे हैं। और शायद हम भी बिजी होते जा रहे हैं, कमाने में, भागने में, थकने में। लेकिन एक दिन अचानक एहसास होता है, मेरा बच्चा पहले जैसा नहीं रहा। और सबसे दर्द वाली बात जानते हैं क्या? बच्चे दूर जाने से पहले चुप होना शुरू करते हैं। दोस्तों, बच्चे अचानक दूर नहीं होते, धीरे धीरे इमोशनल कनेक्शन कम होता है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक बहुत खूबसूरत और इमोशनल पेरेंटिंग फॉर्मूला, 777 पेरेंटिंग रूल। एक ऐसा रूल जो सिर्फ बच्चे की आदत ही नहीं, उसका दिल बदल सकता है। और वीडियो के आखिर में एक प्यारी सी दुआ और अल्लाह के नाम का वजीफा भी होगा, जो आपके घर में मोहब्बत और सुकून भर देगा इंशाअल्लाह। आज बच्चे सिर्फ बड़े नहीं हो रहे, अंदर ही अंदर चुप भी होती जा रही हैं। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि बच्चों को एक्सपेंसिव टॉयज चाहिए, न्यू क्लोथ्स चाहिए, बेस्ट स्कूल चाहिए। लेकिन सच क्या है? बच्चे सबसे ज्यादा आपका वक्त चाहते हैं। कभी नोटिस कीजिए, जब बच्चा बार बार आपको कुछ दिखाने आता है या छोटी छोटी बातें बताता है, तो वो अटेंशन नहीं मांग रहा होता, वो कनेक्शन मांग रहा होता है। क्योंकि बच्चों के लिए मोहब्बत का मतलब गिफ्ट्स नहीं, अटेंशन होता है। लेकिन आज घर में सब साथ होते हुए भी दिल दूर हैं। एक हाथ में मोबाइल, दूसरे में स्ट्रेस, और बच्चे धीरे धीरे इमोशनली अकेले होने लगते हैं। बच्चे वो नहीं याद रखते कि आपने उनके लिए क्या खरीदा, वो याद रखते हैं कि आपने उन्हें कितना महसूस कराया। हिस्सा 2, व्हाट इज द 777 रूल? दोस्तों, 777 रूल सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन कई बार बच्चों को बदलने के लिए लंबे लेक्चर्स नहीं, बस कुछ सच्चे पल काफी होते हैं। दिन के पहले 7 मिनट, मिलने के बाद 7 मिनट और सोने से पहले आखिरी 7 मिनट। अगर आप ये सिर्फ 21 मिनट पूरे दिल से अपने बच्चे को दे दें, बिना फोन की, बिना जल्दी के, बिना डिस्ट्रैक्शन की, तो यकीन मानिए धीरे धीरे आपका बच्चा इमोशनली स्ट्रॉन्ग फील करने लगेगा। क्योंकि बच्चे हमेशा ये याद नहीं रखते कि आपने उन्हें क्या खरीदा था, लेकिन वो ये कभी नहीं भूलते कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया था। कभी कभी बच्चों को पूरी दुनिया नहीं चाहिए होती, बस दिन के कुछ पल चाहिए होते हैं, जहां उन्हें महसूस हो कि वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। और दोस्तों, यही 21 मिनट कल आपकी बच्ची की सबसे खूबसूरत चाइल्डहुड मेमोरीज बन सकते हैं। हिस्सा 3, फर्स्ट 7 मिनट्स ऑफ द मॉर्निंग। दोस्तों, सुबह का पहला माहौल पूरी दिन का एहसास तय करता है। लेकिन आजकल सुबह कैसी होती है? जल्दी करो, लेट हो रहे हो, फोन छोड़ो, और बच्चा स्ट्रेस के साथ दिन शुरू करता है। लेकिन अगर सुबह की सिर्फ 7 मिनट सॉफ्ट हो, पीसफुल हो, तो बच्चा इमोशनली सेफ फील करता है। बच्चे को प्यार से उठाइए, कहिए अस्सलामुअलैकुम बेटा, उसके बालों पर हाथ फेरिए, साथ ब्रेकफास्ट कीजिए और पूछिए आज तुम किस चीज के लिए एक्साइटेड हो। फिर छोटी सी दुआ पढ़िए, बिस्मिल्लाह। दोस्तों, ये छोटी बातें बच्चे के दिल में लाइफ टाइम मेमोरीज बन जाती हैं। इमोशनल स्टोरी, बिजी बाबा। एक बच्चा था, हर सुबह अपने बाबा के पास आता,
लेकिन बाबा हमेशा कहते, बेटा बाद में, मैं बिजी हूं। धीरे धीरे उसने आना छोड़ दिया। एक दिन बाबा ने पूछा, आज मेरे पास क्यों नहीं आई? बच्चा मुस्कुराया और बोला, आप बिजी होते हो ना। दोस्तों, बच्चे लाउड नहीं होते, उनकी खामोशी बोलती है। दोस्तों, कभी कभी बच्चों को हमारी परफेक्ट पेरेंटिंग नहीं चाहिए होती। उन्हें बस ये महसूस करना होता है, मेरे पेरेंट्स के पास मेरे लिए वक्त है। बच्चे धीरे धीरे दूर नहीं जाते, पहली उम्मीद छोड़ते हैं, फिर बातें। हिस्सा 4, 7 मिनट्स आफ्टर रीयूनियन। जब बच्चा स्कूल से वापस आता है तो उसे सबसे पहले क्या चाहिए? लेक्चर, होमवर्क, स्कोल्डिंग? नहीं, उसे चाहिए इमोशनल सेफ्टी। लेकिन आज क्या होता है? पेरेंट्स फोन में बिजी, बच्चा टीवी में बिजी, और कनेक्शन टूटता जाता है। और फिर एक दिन घर में बातें तो होती हैं, लेकिन दिलों की बातचीत बंद हो जाती है। रीयूनियन रिचुअल। जब बच्चा घर आए, फोन साइड में रख दीजिए, उसकी आंखों में देखिए, उसे हग कीजिए और सॉफ्टली पूछिए, आज का सबसे अच्छा मोमेंट क्या था? बस ये सवाल बच्चे का दिल खोल देता है। जब बच्चा घर लौटे तो उसे ऐसा महसूस होना चाहिए कि वो किसी सेफ प्लेस पर आया है। इस्लामिक पेरेंटिंग विजडम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ सॉफ्टनेस से पेश आते थे। वो सुनते थे, मुस्कुराते थे, कनेक्ट करते थे। याद रखिए, बच्चा उस इंसान से जुड़ता है जिसके पास उसे सुकून मिले। हिस्सा 5, लास्ट 7 मिनट्स बिफोर स्लीप। दोस्तों, सोने से पहले का समय बच्चों के दिल में सबसे गहरा असर छोड़ता है। लेकिन आजकल बच्चे फोन देखते देखते सोते हैं और दिल एंग्शियस रहता है। रात का वक्त बच्चों के दिल का सबसे सेंसिटिव वक्त होता है। अगर वो प्यार महसूस करके सोएं तो उनका दिल सिक्योर ग्रो करता है। लेकिन अगर वो लोनलीनेस लेकर सोएं तो अंदर खामोशी जमा होने लगती है। बेड टाइम रूटीन। लाइट्स डिम करें, बच्चा पास बैठाएं, छोटी इस्लामी कहानी सुनाएं, उसके दिन की अच्छी बातें पूछें, फिर उसके माथे को किस करके कहें, अल्लाह तुम्हें हिफाजत में रखे। उसके साथ छोटी दुआ पढ़ें और यकीन मानिए, वो बच्चा इमोशनली सिक्योर होकर सोएगा। सोने से पहले पेरेंट्स की आवाज बच्चे के दिल में उम्र भर गूंजती रहती है। हिस्सा 6, व्हाई दिस रूल वर्क्स। क्योंकि बच्चे वर्ड से कम फीलिंग से ज्यादा सीखते हैं। अगर घर में सॉफ्टनेस होगी, लिसनिंग होगी, इमोशनल वार्मथ होगी तो बच्चा खुद कॉन्फिडेंट बनेगा। लेकिन अगर सिर्फ क्रिटिसिज्म होगा, कंपैरिजन होगा, एंगर होगा तो बच्चा अंदर से टूटने लगेगा। मोस्ट पावरफुल लाइन। चिल्ड्रन डोंट नीड परफेक्ट पेरेंट्स, दे नीड इमोशनली प्रेजेंट पेरेंट्स। प्रैक्टिकल टिप्स। नंबर 1, नो फोन रूल। दोस्तों, कभी नोटिस किया है, जब बच्चा आपसे बात करता है और आपकी नज़र फोन पर होती है तो वो धीरे धीरे अपनी बातें दिल में रखना सीख जाता है। बच्चों को हमेशा लंबे लेक्चर्स याद नहीं रहते, लेकिन ये एहसास जरूर याद रहता है, जब मैं बोल रहा था, क्या कोई सच में मुझे सुन रहा था? कई बार बच्चे अटेंशन नहीं मांगते, बस ये महसूस करना चाहते हैं कि वो इम्पोर्टेंट हैं। इसलिए जब आपका बच्चा आपसे बात करे, फोन नीचे रख दीजिए, उसकी आंखों में देखकर सुनिए और उसे महसूस कराइए, इस वक्त तुम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। याद रखिए, आज अगर आप उसकी छोटी छोटी बातें सुन लेंगे तो कल वो अपनी बड़ी परेशानियां भी सबसे पहले आपसे शेयर करेगा।
दोस्तों, कभी कभी बच्चों को एडवाइस की नहीं, बस एक एहसास की जरूरत होती है। एक ऐसा एहसास जो उन्हें ये महसूस कराए कि चाहे दुनिया जैसी भी हो जाए, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं। और कई बार ये एहसास सिर्फ एक हक दे देता है। जब बच्चा डर जाए, उसे गले लगा लीजिए। जब वो गलती करे, तब भी उसे अपने करीब रखिए, क्योंकि हर गलती पर दूरी नहीं, कभी कभी मोहब्बत ज्यादा असर करती है। कई बार एक हग पूरी लेक्चर से ज्यादा हीलिंग दे देता है। याद रखिए, जिस बच्चे को घर में सुकून मिलता है, वो बाहर की दुनिया से इतना नहीं डरता। और बच्चे सिर्फ शब्द नहीं, आपकी वार्मथ भी याद रखते हैं। दोस्तों, हर बार बच्चे को जवाब नहीं चाहिए होता। कभी कभी उसे सिर्फ कोई चाहिए होता है जो बिना टोके उसकी बात सुन ले। हम क्या करते हैं? वो 2 लाइन बोलता है और हम तुरंत एडवाइस देना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करते, तुम हमेशा ओवर रिएक्ट करती हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और धीरे धीरे बच्चा बोलना कम कर देता है। जब बच्चे की बात बीच में रोक दी जाती है, तो वो धीरे धीरे अपने जज्बात छुपाना सीख जाता है। तो आज से हर बात का सल्यूशन देने से पहले बस उसे पूरा सुनिए, उसकी आंखों में देखिए, फोन साइड पर रखिए और उसे महसूस कराइए कि तुम्हारी बातें मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। क्योंकि कई बार हीलिंग सलाह से नहीं, सिर्फ सुने जाने से मिलती है। और याद रखिए, जिस बच्चे को घर में सुन लिया जाए, वो बाहर गलत जगह समझे जाने नहीं जाता। 4. मेक दुआ इन फ्रंट ऑफ देम। दोस्तों, बच्चे सिर्फ ये नहीं सुनते कि आप उनके बारे में क्या कहते हैं, वो ये भी महसूस करते हैं कि आप उन्हें अल्लाह से कितना मांगते हैं। कभी उनके सामने उनके लिए दुआ कीजिए। धीरे से कहिए, या अल्लाह, मेरे बच्चे को नेक दिल दे, उसे दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी दी। आपको शायद ये सिर्फ एक दुआ लगे, लेकिन बच्चे के दिल में ये एहसास उतरता है, मैं इम्पॉर्टेंट हूं, मेरे पेरेंट्स मुझे अल्लाह से मांगते हैं। जिस बच्चे के लिए माँ बाप रोकर दुआ करते हैं, उसके दिल में कभी पूरी तरह अंधेरा नहीं उतरता। और याद रखिए, कभी कभी बच्चे को लेक्चर नहीं, बस आपकी दुआ चाहिए होती है, क्योंकि पेरेंट की दुआ बच्चे की जिंदगी का सबसे खूबसूरत सहारा होती है। क्रिएट फैमिली मोमेंट्स। दोस्तों, बच्चों को हमेशा बड़े गिफ्ट्स याद नहीं रहते, लेकिन घर के छोटे छोटे पल उन्हें जिंदगी भर याद रहते हैं। साथ खाना, साथ नमाज पढ़ना, एक साथ बैठकर हंसना, बिना वजह बातें करना, यही वो लम्हे हैं जो एक बच्चे के दिल को घर से जोड़ते हैं। कभी नोटिस किया है, कुछ बच्चे बड़े होकर भी घर लौटना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ घर नहीं, उस घर का सुकून याद होता है। फैमिली सिर्फ एक साथ रहने से नहीं बनती, एक दूसरे के लिए वक्त निकालने से बनती है। आज की बिजी जिंदगी में हर कोई साथ तो रहता है, लेकिन कनेक्टेड बहुत कम लोग होते हैं। इसलिए हर दिन कुछ पल ऐसे बनाइए जहां फोन नहीं, सिर्फ फैमिली हो, क्योंकि बच्चों का बचपन दोबारा नहीं आता, लेकिन उसकी यादें जिंदगी भर रहती हैं। दोस्तों, बच्चों की तरबियत सिर्फ रूल से नहीं होती, रिश्तों से होती है, सॉफ्टनेस से होती है, कनेक्शन से होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपसे भी जुड़ा रहे और अल्लाह से भी, तो उसे सिर्फ इंस्ट्रक्शंस मत दीजिए, अपना वक्त दीजिए, क्योंकि अ लव्ड चाइल्ड बिकम्स अ पीसफुल एडल्ट। शायद आपका बच्चा परफेक्ट नहीं, लेकिन उसके दिल को आज भी आपकी मोहब्बत की जरूरत है। दुआ।
ए अल्लाह, हमारे बच्चों के दिलों को मोहब्बत और सुकून से भर दे। हमें ऐसा वालिदैन बना जो बच्चों के लिए रहमत बने। हमारे घरों को गुस्से से नहीं, नरमी से भर दे और हमारे बच्चों को दुनिया और आखिरत की कामयाबी दे। या रब, अगर किसी बच्चे का दिल अंदर से अकेला हो चुका है तो उसे अपने पेरेंट्स की मोहब्बत का सुकून दे। और अगर कोई माँ बाप अपने बच्चों से इमोशनली दूर हो गए हैं तो उनके दिलों को फिर से जोड़ दे। आमीन। अल्लाह नेम वजीफा। या लतीफू, ए मेरे नरमी और रहमत वाले रब, हर रात अपने बच्चों पर प्यार से हाथ रखकर 11 बार पढ़ें। या लतीफू, मेरे बच्चों के दिल को सुकून दे, उनके अखलाक को खूबसूरत बना और हमारी दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा फरमा। क्योंकि जब घर में नरमी बढ़ती है तो दिल अपने आप करीब आने लगते हैं। पेरेंटिंग सिर्फ कोशिश से आसान नहीं होती, अल्लाह की मदद से दिल जुड़ते हैं। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे सिर्फ देखकर मत जाइए, लाइक जरूर करें ताकि ये मैसेज हर उस पेरेंट तक पहुंच सके जिसका बच्चा अंदर ही अंदर इमोशनल कनेक्शन ढूंढ रहा है। कमेंट में लिखें आमीन, ताकि हम सब एक दूसरे की दुआ में शामिल हो जाएं। और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी घर में मोहब्बत वापस ले आए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही दिल को सुकून देने वाली इस्लामिक पेरेंटिंग रिमाइंडर्स आपको मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कल जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उन्हें आपका बड़ा घर याद नहीं रहेगा, उन्हें याद रहेगा क्या उस घर में उनका दिल सुकून में था।